नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने भरी संसद में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कुछ बोला है, कहा है, उसके बाद से पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है, बुरी तरीके से लोगों में आक्रोश है और सभी लोग अपने अपने तरीके से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बचाव कर रहे हैं, बचाव में आ रहे हैं और सारा जो इल्ज़ाम है वो दूसरों के ऊपर, खास तौर पर कांग्रेस के ऊपर लगाने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई है, जो असलियत है, जो हकीकत है, वो सबके सामने है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बाबा साहब के बारे में जो कुछ भी है वो बोला और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब क्यों बोला, किस लिए बोला, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ये तो अमित शाह ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन उसके बाद से लोगों की भावनाएं जिस तरीके से आहत हुई हैं और सभी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ ले करके और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्रतिक्रिया से भरे हुए हैं। ऐसे में सपा सांसद जो मोहनलालगंज से सांसद हैं आर.के. चौधरी, जो कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए कि अपने आप को अलग नहीं रख पाए इस पूरे मुद्दे से, क्योंकि जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी ही है और जहाँ से उन्होंने शुरुआत की है अपनी राजनीति का ख ग सीखा है, वो स्कूल मान्यवर कांशीराम साहब का बनाया हुआ और वहाँ से निकले हुए लोग हैं। तो ऐसे में बाबा साहेब का अपमान कतई भी बर्दाश्त उस विचारधारा का व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो सपा सांसद आर.के. चौधरी जो पहले बसपा में थे और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बड़ी तीखी और करारी प्रतिक्रिया दी है। एक पत्र उन्होंने लिख करके अमित शाह से कहा है कि वो माफ़ी मांगे जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऐसे में आर.के. चौधरी जो सपा सांसद है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पत्र लिख करके क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। आर.के. चौधरी ने लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में बोलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी पर घटिया टिप्पणी कर दी है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके इस घटिया बयान से भारत सहित विश्व के करोड़ों अम्बेडकरवादियों में रोष है। डॉक्टर अंबेडकर जी का कद अमित शाह जी के भगवानों से कहीं ऊंचा है। गृह मंत्री अमित शाह और उनके भगवादारी गैंग को अपने उस भगवान पर नाज है जिसने ब्राह्मण ऋषि मुनियों की चुगली पर तपस्या में लीन शूद्र ऋषि शंबुक को तलाश कर अपनी तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। रामायण उत्तरकांड सर्ग 73, 74, 75, 76, इसमें ये जो वाक्य है वो इस सर्ग में अंकित है। ये उसका हवाला उन्होंने दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके चेले ऐसा घटिया बयान भविष्य में नहीं देंगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगकर उसका एहसास करेंगे। ये आर.के. चौधरी जो है वो उन्होंने ये लेटर लिखा है, अमित शाह से माफ़ी मांगने को कहा है। पूरा मामला बुरी तरीके से इस वक्त गरमाया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब भारत रत्न, संविधान निर्माता, करोड़ों लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है लोगों का। संविधान के प्रति लोगों की इतनी गहरी आस्था है और बाबा साहेब तो मतलब बहुत लोगों के लिए, क्या मतलब करोड़ों लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। तो ऐसे में उनके बारे में कुछ भी बोलना, आप समझ लीजिए कि किस तरीके से तूफान को बुलाने जैसा है, तूफान को दावत देने जैसा है। कुछ भी बोलना, कुछ भी XYZ भी कुछ भी बोलना। तो अब अमित शाह माफ़ी मांगते हैं या क्या नहीं, वैसे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई तो दी थी,
लेकिन माफ़ी मांगने की बात हो रही है क्योंकि अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है और उनको बर्खास्त करने की बहुत सारे लोगों ने मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब पूरा मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी से लेकर के बसपा और कांग्रेस, विपक्ष, तमाम दूसरी पार्टियां, यहाँ तक कि पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी इसके का बहुत विरोध हो रहा है और इसके लिए बहुत आक्रोश है। तो ये आर.के. चौधरी ने भी जमकर सुना दिया, पूरे धागे खोल करके रख दिए और जिस तरीके से उन्होंने घटिया शब्द का इस्तेमाल किया है वो भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कि घटिया बात बोली है, घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है इस तरीके से। तो ये पूरा एक मामला आर.के. चौधरी ने जिस तरीके से विरोध जताया है कि बाबा साहब का अपमान किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।